निफ्टी मिड कैप का क्या हो रहा है वो चेक करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है निफ्टी मिड कैप का चार्ट। देखो निफ्टी मिड कैप का अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो जोन था, इस जोन में इसका जो मतलब स्ट्रेंथ है मार्केट का, स्ट्रेंथ बहुत मतलब लूज टाइप का स्ट्रेंथ था। और इसका इस जोन पे अगर आप ध्यान से देखिएगा हर कैंडल को, तो यहाँ पे देखिएगा जो कैंडल जो है ना कितना वाइड था। ये जो चढ़ रहा था इस टाइम पे कैंडल का देखो, और इस टाइम पे कैंडल का वाइड देखो कितना भास्ट था। मतलब इस टाइम पे मार्केट में वोलेटिलिटी था बहुत। मतलब नीचे आ रहा था फिर ऊपर चल जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था फिर ऊपर चल जा रहा था। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करके नीचे आया। नीचे आके ये जो सपोर्ट था हम लोगों का, इसी को सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला। लेकिन इसका देखो ऊपर जाने का तरीका देखो कितना फास्ट तरीका है, कितना फास्ट है। और ये क्यों हुआ है देखो, ऐसे ही तो अगर आप पहले से ही अगर मार्केट को देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। मतलब निफ्टी अगर 1% ऊपर जा रहा था तो मिड कैप और स्मॉल कैप 1% से ज़्यादा ऊपर जा रहा था। तो ये जो जोन था, इस जोन पे अगर आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, चार्ट स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, रुको। ये जो स्ट्रक्चर है देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर हर जगह पे बना हुआ है। कैसे हम बता रहे हैं। ये निफ्टी मिड कैप में देखा, अब देखो निफ्टी में जाके देखो, देखो सेम सेम कैटेगरी है ना। तो निफ्टी जैसे ही थोड़ा बुलिश होना स्टार्ट किया, तुरंत ही क्या हुआ, मिड कैप भागने लगा। और इसका पीछे रीजन ये है कि जो इंडिया का जो मतलब व्यू है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर पैसा उतना जल्दी निकलने नहीं चाह रहा है। ओके, स्मॉल कैप को देख लेते हैं। स्मॉल कैप में देखो, ये जो हम लोगों का लेवल था, ये था, हम पिछला वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। तो यहाँ से रेजिस्टेंट सपोर्ट लेके ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ये एक्चुअली क्या है, निफ्टी और मिड कैप और ये आपका आउट परफॉर्म कर रहा था। तो जैसे ही निफ्टी बेरिश हुआ, बुलिश हुआ, तुरंत ही ये दोनों भी रिकवरी करने लग रहा है। अब देखो, अब ये रिकवरी सस्टेन करेगा कि ये फिर नीचे गिरेगा, तो ये तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन ज़रूर ये क्या है, ये जो एक लेवल हम बना के रखे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है, निफ्टी स्मॉल कैप का बात कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन को देख के रखिएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर क्योंकि देखो ये जो शार्प जो ऊपर जा रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है। उसके बाद अगर जाना है तो ऊपर जाएगा। और हमें नहीं लग रहा है कि इलेक्शन का पहले ही ये कुछ उतना भागेगा। तो ये इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंट जोन, हाई लेवल जो इसका जो हाई था, ये हाई जोन है 15,530 से लेके 15,233, इसका ये लेवल को याद रखिएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का काल अगर कैसे बिहेव करता है उसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखो इतना धाई करके भाग गया है, तो कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवार्ड अगर स्मॉल कैप और मिड कैप का स्टॉक में जाकर अगर देखिएगा तो आपका रिस्क टू रिवार्ड भी अच्छा खासा नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ये इंडेक्स इतना धूम मचा के भगा है, मतलब स्टॉक भी बहुत तेज़ी से रिकवरी हुआ है। आप कोई भी मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक उठा लीजिए जो तेज़ी में है जिसका। ओके, तो उसको जाकर आप देखिएगा कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 दिन जो मार्केट मतलब पिछला वीक जो इतना धाई धाई करके ऊपर गया है, अभी भी जा रहा है। तो इसके अभी अगर ये सब सेक्टर का स्टॉक में घुसने जाएंगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड फेवरेबल नहीं होगा। तो थोड़ा इंतज़ार करिए। ओके, ये सब लेवल में कैसे रिएक्ट करता है देखते हैं। देखने के बाद थोड़ा नीचे आएगा, फिर करेक्शन होकर फिर ऊपर जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, या फिर आपका जो सेटअप है उस हिसाब से आप ट्रेड करते करिएगा। ठीक है, ये हो गया। और निफ्टी का देखो, ये भी हाई लेवल जोन पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है। ये 2 दिन इनसाइड कैंडल बना दिया। ये जो बड़ा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल था, लेकिन ग्रीन कैंडल का वीक देखो, मतलब ये लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ गया था। इसी का अंदर 2 दिन है वो चल रहा है। अभी देखना बाकी है कि या ये इसका ऊपर ब्रेक करता है, या तो फिर ये नीचे की तरफ इसको बार बार रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आएगा।
तो इसको देखने के लिए मैंने 1 आवर चार्ट में चाहते हैं। देखो 1 आवर चार्ट में देखो क्या हो रहा है। ये जो रजिस्टर लेवल था इस यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ये अगर यहाँ पे रहते हुए अगर ब्रेकआउट करता है तो बड़ा एक मूव दे के चल जाएगा। ओके, क्योंकि कभी भी मैंने मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि एक ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उसके पास आके अगर प्राइस ने बार बार वहाँ पे रेंज बना रहा है, उसके बाद अगर जब प्राइस ने ब्रेकआउट देगा, मतलब दिखा दे रहा है यहाँ पे आया आके कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा ना, ये बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। ओके, स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है। देखना वह है कि ये लेवल बना के रखे हैं हम, तो इस लेवल के बाद क्या करेंगे अभी ब्रेक होने के बाद देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी में हम ट्रेड लेते हैं। कल एक ट्रेड लिए थे। कल क्या हुआ था, कल हम क्यों लिए थे उसको दिखा देते हैं। देखो ये मैंने रेंज बना के बैठा हुआ था। ओके, आज नहीं लिए, आज देखो ये जो यहाँ पे हमने पी का बाई किया था। ठीक है, यहाँ पे पी बाई किया था, उसके पी बाई करने के बाद जब देखा मार्केट थोड़ा सा स्लोली नीचे आ रहा था तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल गया। ज़्यादातर का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि स्लोली आएगा तो टाइम डिके होगा और ऑप्शन का जो ग्रिक्स है वो मेरा फेवर में नहीं होगा, तो इसीलिए तो हमने निकल गया। तो ये लेवल बना के जब ये लेवल का आसपास आ रहा है मार्केट, तब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, ये लेवल और ये लेवल, इसका बीच में अभी मुझे नो ट्रेडिंग जोन है, उतना खास ट्रेडिंग जोन नहीं है। ओके, ये हो गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी एक बुलिश सेंटीमेंट में है। ठीक है, मार्केट निफ्टी की तरह एक बुलिश सेंटीमेंट है। ये जो ट्रेल लाइन है इसी को ध्यान में रखिएगा। ओके, जब तक ये ट्रेल लाइन का ऊपर है, चल रहा है, चलने दो, उसके बाद सोचा जाएगा। ओके, लेकिन मार्केट में याद रखिएगा, मार्केट में मतलब बहुत डायरेक्शन सही नहीं है, मतलब अप डाउन हो रहा है बहुत, तो इसीलिए कैपिटल थोड़ा सा कम रख के काम करिएगा। अभी बढ़ाएंगे थोड़ा, मार्केट अगर अच्छा खासा ट्रेंडिंग होगा, वो डाउन साइड हो या ऊपर साइड हो, तब जाके कैपिटल बढ़ा सकते हो। अभी छोटा मोटा ही करके कर सकते हो। ये देखो, ओके, अगर देखा जाए तो अप्रैल 2023 से पिछले एक साल में जो रैली दिया था, वह कितना अच्छा खासा एक डिप मारा ये इस रेंज में जोन पे, अच्छा खासा एक डिप मार के फिर रिकवरी हो गया। तो क्या है कि जनरली अभी देख के क्या लगता है, कब ये इतना ज़्यादा अच्छा खासा रिकवरी आता है एक मार्केट में, निफ्टी और मिड कैप में इतना खास रिकवरी आया है क्यों? क्योंकि देखो इसका मतलब बहुत सारा स्टॉक जिसमें पॉसिबिलिटी है वो सस्ता में मिल गया होगा, इसीलिए बहुत सारा लोग कूद गए। ठीक है, इसीलिए तुरंत इतना तेज़ी से रिकवरी हो गया। तो ये रिकवरी सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो देखना बाकी है। ठीक है, अच्छा, मैंने एक स्टॉक को थोड़ा सा देख के रखा था, IRCTC। देखो IRCTC को क्या है एक तो पहले तो ये मोनोपोली सेक्टर में मोनोपोली स्टॉक है। ठीक है, रेलवे सेक्टर स्टॉक क्या है, मोनोपोली स्टॉक है ना, इसमें बिजनेस का यही तो एक बिजनेस स्टॉक है रेलवे स्टॉक मतलब IRCTC हो गया, IRFC हो गया, जो रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें से एक है IRCTC ने क्या किया, देखो एक ट्रायंगल पैटर्न बना के ऊपर चला है, ब्रेकआउट दिया है। ओके, और ब्रेकआउट अभी तो शासन लग रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। उसको वॉल्यूम दिखा देते, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ओके, तो इसमें पोजीशन बना सकते हो। अब पोजीशन कैसे बनाएंगे, देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा हम मेरा जो 50% ब्रेकआउट थ्योरी है उस हिसाब से एंट्री कर सकते हो। मेरा थ्योरी क्या बोलते हैं कि जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उसका 50% तक नीचे रिट्रेस करेगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत ही भाग जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा ही करेगा ये।
तो प्राइस जब रिट्रेस करेगा उसी रिट्रेस लेवल पे छोटा टाइम फ्रेम में जाके हम लोग इसको पकड़ेंगे। वो 1 आवर हो सकता है या फिर 2 आवर चार्ट पे जाके पकड़ेंगे। इसको 1 आवर पर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। देखो ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देके तुरंत ही भाग जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको रिट्रेस होने दो, क्योंकि अभी घुसेंगे तो अभी इसमें घुसेंगे तो आपका स्टॉप लॉस किधर होगा? ये जो लेवल है 921 में स्टॉप लॉस होगा ना, और ये 1008, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है। तो इसमें उतना दिमाग लगाना है नहीं। अभी थोड़ा सा नीचे आने दो, नीचे आने के बाद इसको पकड़ेंगे, तब जाके क्या है हम लोगों का स्टॉप लॉस और इसका जो रिस्क टू रिवार्ड जो हम लोगों का फेवर में आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आएंगे। अभी हम थोड़ा कम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पर्सनल काम में बिजी होता हूँ, और अभी उतना मार्केट में क्या है कि बोलने के लिए कुछ नहीं है, उतना खास कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके, बाय।